भाई, इतनी ठंड में लोग स्टार गेजिंग कैसे करते हैं यहां? समीर ने जैकेट की चेन ऊपर करते हुए कहा। आकाश हंस पड़ा और बोला, तू 5 मिनट पहले तक बोल रहा था कि जिंदगी का बेस्ट व्यू है। तीसरा दोस्त, विवेक, हाथ में टॉर्च लिए आगे चल रहा था। उसने पीछे मुड़कर कहा, व्यू तो बेस्ट था, लेकिन अब अगर होटल जल्दी नहीं मिला तो मैं यही जम जाऊंगा। तीनों हंस पड़े। वे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में घूमने आए थे। गांव से थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर रात में स्टार गेजिंग पॉइंट था, जहां से पूरा आसमान साफ दिखाई देता था। होटल वाले ने उन्हें पहले ही कहा था कि बहुत देर मत करना, लेकिन बातें करते करते समय निकल गया। अब रात काफी हो चुकी थी और वे पैदल जंगल वाले रास्ते से वापस होटल लौट रहे थे। आकाश ने मोबाइल निकाला। यार, यहां तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। समीर ने भी अपना फोन देखा। मेरे में भी नहीं। विवेक हंसते हुए बोला, कमाल है, कंपनी वाले तो दावा करते हैं कि दुनिया के हर कोने में उनका नेटवर्क आता है। तीनों फिर हल्का हंस दिए। रास्ता पतला था और दोनों तरफ लंबे देवदार के पेड़ थे। ठंडी हवा लगातार चल रही थी। शुरुआत में वे आराम से बातें करते हुए चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि वे काफी देर से चल रहे हैं। समीर ने घड़ी देखी। भाई, होटल इतना दूर था क्या? आकाश ने याद करने की कोशिश की। नहीं, आते वक्त तो आधा घंटा भी नहीं लगा था। विवेक ने सामने देखते हुए कहा, शायद हम गलत रास्ते पर आ गए। नहीं, रास्ता तो यही है, आकाश बोला। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। टीन की छत वाली पुरानी दुकान। बाहर एक लालटेन जल रही थी और अंदर एक बूढ़ा आदमी चूल्हे पर चाय बना रहा था। समीर ने राहत की सांस ली। चलो, कोई तो मिला। तीनों दुकान के पास पहुंचे। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा। इतनी रात में कहां जा रहे हो बेटा? आकाश बोला, होटल वापस जा रहे हैं, रास्ता शायद लंबा पड़ गया। वो आदमी हल्का मुस्कुराया और बोला, रात में यहां रास्ते लंबे हो ही जाते हैं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। समीर ने बात बदलते हुए पूछा, चाय मिल जाएगी? उसने कहा, बैठो। तीनों लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। चूल्हे की गर्मी से थोड़ी राहत मिली। चाय वाला बिना ज्यादा बात किए चाय बनाता रहा। कुछ देर बाद उसने 3 कुल्हड़ उनके सामने रख दिए। विवेक ने चाय पीते हुए कहा, वाह, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। बूढ़ा आदमी उन्हें ध्यान से देख रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम लोग पहली बार आए हो यहां? आकाश बोला, हां। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रात में अगर रास्ता घूमने लगे तो पीछे मुड़कर मत देखना। समीर हल्का हंस पड़ा। ऐसा भला क्यों? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। चाय खत्म करने के बाद तीनों उठ गए। आकाश ने पैसे देने चाहे, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बाबू, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं और मैं दुकान बंद करके जा ही रहा था। वैसे भी अभी जब दोबारा मिलोगे तब दे देना। तीनों को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन वे बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। कुछ देर तक सब सामान्य लगा। फिर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। समीर ने कहा, भाई, हम काफी देर से चल रहे हैं। विवेक ने पीछे देखा। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। करीब 10 मिनट बाद वे अचानक रुक गए। सामने वही चाय की दुकान थी, वही लालटेन, वही टीन की छत। समीर की आंखें फैल गई। ये वही दुकान है। आकाश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हम तो सीधा चल रहे थे। बूढ़ा आदमी अब भी वही बैठा था, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। उन्हें देखकर वो हल्का मुस्कुराया। रास्ता मिल गया। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तीनों बिना रुके आगे बढ़ गए। अब वे तेज कदमों से चल रहे थे। आकाश बार बार फोन देख रहा था। अब भी नेटवर्क नहीं। समीर ने कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। करीब 15 मिनट बाद उन्हें सामने एक लकड़ी का बोर्ड दिखाई दिया, भैरवगढ़ 3 किलोमीटर। समीर चौंक गया। रुको,
ये तो वापस स्टार गेजिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अब तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। वे लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ देर बाद वे फिर उसी चाय की दुकान के सामने खड़े थे। इस बार बूढ़ा आदमी चूल्हे में लकड़ी डाल रहा था। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो होटल की तरफ नहीं जाता। मतलब? लेकिन बूढ़ा आदमी फिर चुप हो गया। तीनों वहां से लगभग भागते हुए निकल गए। अब उनके बीच कोई बात नहीं हो रही थी, सिर्फ तेज कदमों की आवाज। समीर को लगातार ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के बीच कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। फिर अचानक उसका फोन बज उठा। तीनों रुक गए। स्क्रीन पर नाम देखकर समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। विवेक कॉलिंग। आकाश ने तुरंत अपने साथ चल रहे विवेक की तरफ देखा। वो बिल्कुल सामान्य खड़ा था। उठा, उसने धीरे से कहा। समीर ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। भाई तुम लोग कहां हो? समीर की सांस अटक गई। वो विवेक की आवाज थी। तो समीर मुश्किल से बोल पाया। फोन पर विवेक तेजी से बोल रहा था। मैं वॉशरूम गया था। जब वापस लौटा तो तुम लोग जा चुके थे। मैं कब से तुम्हें फोन करने का ट्राई कर रहा हूं, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। होटल वाला कह रहा था कि रात में जंगल में मत जाना, वहां जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। समीर के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे अपने साथ खड़े विवेक की तरफ मुड़ा। समीर की आंखें फैल गई। अगर तू होटल में है तो हमारे साथ कौन चल रहा है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उनके साथ खड़ा विवेक धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से बड़ी होती चली गई। आकाश और समीर पीछे हट गए। उनके सामने खड़े उस आदमी का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी। आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा दिखाई देने लगा। वे दोनों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन कुछ देर बाद फिर उसी जगह पहुंच गए, वही चाय की दुकान। लेकिन इस बार वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। आकाश धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसका खून जम गया। वो विवेक जैसा दिखने वाला इंसान कुछ दूरी पर खड़ा था। वो मुस्कुराया। मैं तुम्हें तभी से घुमा रहा हूं जब तुम होटल से निकले थे। समीर कांपने लगा। अब उसे एहसास हुआ जंगल उन्हें गोल गोल नहीं घुमा रहा था, वो चीज उन्हें घुमा रही थी। छलावा, जो इंसानों के साथ उनके किसी अपने का रूप लेकर चलने लगता है और फिर उन्हें रास्तों में इतना भटकाता है कि वे कभी वापस नहीं लौट पाते। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास सिर्फ 2 फोन मिले, लेकिन दोनों लड़के आज तक नहीं मिले। अगर आपको रहस्यमय, सस्पेंस से भरी और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो देसी चिलिंग स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल चुनें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।